क्या आपके कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि व्हेन इज द बेस्ट टाइम टू स्टडी? क्या आप ये सोच रहे हैं कि दिन में पढ़े कि रात को पढ़े? या आप ये सोच रहे हैं कि पता नहीं कब पढ़े लेकिन पूरा दिन या मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने कुछ किया ही नहीं? तो अगर आपके इनमें से कुछ क्वेश्चन है तो ये वीडियो आपके लिए एकदम ऐप्ट है। यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सा टाइम एकदम बेस्ट रहेगा ताकि आप एकदम उसे 100% से अपने पोटेंशियल के हिसाब से यूज़ कर सकें। बहुत बच्चे ऐसे पूछते हैं, बोलते हैं कि रात में बैठे कि सुबह बैठे, मुझे समझ नहीं आता है और इसकी वजह से मेरा पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। तो आप बताइए कि कब सही रहेगा बैठना? देखिए, मैं आपको सिंपल सी एक बात बताऊंगी। ये जो आपकी 5 उंगलियां हैं ना, ये आपस में एक दूसरे से काफ़ी अलग है, इसलिए हर बच्चा आपस में एक दूसरे से काफ़ी अलग है। तो किसी किसी को होता है कि वो सुबह बैठे, किसी किसी को होता है रात में बैठे, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जो बोल दिया जाए वही कर लो। मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी, कुछ ट्रिक्स बताऊंगी ताकि आप जो है एकदम 100% एफिशिएंसी से पूरे दिन को यूटिलाइज कर सके और अपनी सिटिंग बना सके। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि देखिए, मेरे हिसाब से अगर मैं अपनी पर्सनल बात बोलूँ तो ये तो है कि भाई हर बच्चे का अलग अलग होता है। किन किन बच्चों को ऐसा होता है कि वो बोलते हैं कि जब रात में सब शांत हो जाते हैं ना, जब सब अपने अपने कमरे में बैठ के एकदम चुप हो जाते हैं, मुझे तब पढ़ना पसंद है। कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं कि मैं तो 4 बजे पढ़ता हूँ, 4 बजे उठ के पढ़ने का मेरे को बड़ा मजा आता है। कुछ जने होते हैं जिनको 7 बजे उठने का बड़ा मजा आता है और कहते हैं कि मैं उसी टाइम पढ़ूंगा। कोई लोग कहते हैं कि दोपहर में बड़ी अच्छी होती है और शाम में तो मैं पढ़ ही नहीं सकता। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हमको जो है किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए ताकि हम हर पार्ट ऑफ, देखिए आपका सुबह होता है, दोपहर होता है, शाम होता है, रात होता है, हम हर पार्ट ऑफ दिन को ना अच्छे से यूटिलाइज कर सकें। तो मैं आपको कुछ साइंटिफिक और कुछ लॉजिकल बातें बताऊंगी जहाँ पे आप अपना टाइम टेबल अच्छे से सेट कर सकते हैं, ठीक है, और अपने जो आवर्स है ना उसको सही से कर सकते हैं ताकि आप जो है अपनी सिटिंग बना के रख सकें। तो पहली बात, अगर सुबह की बात करूँ तो आप जो है पूरे दिन में जो है पूरा अपना काम वाम करके रात को एकदम थक हार के सोते हैं, है ना। जब आप थक के सोते हैं, ठीक है, बहुत काम करके सोते हैं, तो थकने के बाद जब सुबह उठते हैं ना तो आपकी थकान सब उड़ चुकी होती है ना, और आप जो है काफ़ी रिफ्रेश्ड फील करते हैं। फिर आप अपना मुंह वूह धोते हैं, थोड़ा बहुत खाना वाना खाते हैं, दूध वगैरह पीते हैं, चाय वगैरह पीते हैं, तो तब जो है आप और भी ज़्यादा रिफ्रेश हो जाते हैं। तो आपकी नींद पूरी हो गई है और आपका पेट में भी कुछ चला गया है, तब एकदम सही टाइम है, तब एकदम सही टाइम है कि आप अपने आप को आइसोलेट करके ना कोई चीज़ों की, मतलब दिमाग में अगर कोई चीज़ लोड करनी है ना तो वो डाउनलोडिंग शुरू कर दीजिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप कुछ पर्टिकुलरली लर्न करना चाहते हैं तो आप उस टाइम उठाइए, क्योंकि वो बेस्ट टाइम है साइंटिफिकली और लॉजिकली फॉर योर ब्रेन टू जस्ट डाउनलोड सम काइंड ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको कहूँगी कि सुबह के पार्ट को जो है ना आप कुछ लर्न करने के लिए या अपने दिमाग में कुछ डालने के लिए जो है इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। तो सुबह के टाइम को क्या मैंने बोला कि आपको कुछ नया जब कुछ लर्न करना है ना, कुछ ऐसे एकदम टिप्स पे लर्न करना है, तो जहाँ आपको 4 घंटे लगते थे ना, अगर आप सही से और अपने आप को आइसोलेट करके पढ़ेंगे, वहाँ आप 2 घंटे या 3 घंटे में भी अपना काम खत्म कर सकते हैं। तो सुबह वाली बात आई होप मैंने क्लियर कर दी। तो जो लोग कहते हैं कि भाई मेरे को सुबह उठ के पढ़ना पसंद है, उनके लिए बात ठीक है, ठीक है, क्योंकि आपको अच्छा लगता है, आपको अच्छा, मतलब आपके इंटरेस्ट भी बैठता है, आपका दिमाग भी बैठता है और साथ में लॉजिकल भी बैठता है। जो लोग रात में पढ़ना पसंद करते हैं, देखिए मैं उनको रोकूंगी नहीं और मैं बोलूँगी कि आप रात में पढ़ा कीजिए, क्योंकि देखिए असल में जब पढ़ाई आप करते हैं ना, तो अगर आपके मन से वो बात नहीं आती है ना, तो फिर आप 1 घंटा पढ़े या आप 4 घंटा पढ़े, उसका कुछ मतलब नहीं होता। तो इसलिए सबसे बात जो आपकी प्राइम इंपॉर्टेंस आती है ना, ये साइंटिफिक और लॉजिकल बात को हटा के कि आपका मन कब करता है। लेकिन आपको ये चीज़ ज़रूर देखनी है कि आपको नई चीज़ पढ़ने के लिए आपका मन कब करता है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि जब आपको प्रैक्टिस करनी है तब आप लर्न कर रहे हैं। तो फॉर दोस्त मैं आपको वापस बता रही हूँ कि सुबह जो है कोई नई चीज़ को पढ़ने के लिए काफ़ी अच्छा टाइम होता है। अब आते हैं दोपहर में, तो मैं आपको ये बोलूँगी कि आप जब थोड़ा, मतलब 2-3 घंटा या 3 घंटा अगर सुबह का निकाल रहे हैं, कुछ लर्निंग पार्ट में डाल रहे हैं, तो आपके दिमाग ने ना बहुत वर्कआउट कर लिया। जैसे आप जिम में जाते हैं ना वर्कआउट करने, जाते हैं कि नहीं, तो आपके दिमाग ने बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर लिया। अब उसको थोड़ा स्ट्रेस रिलीफ, मतलब उसको एकदम अब आराम करने की ज़रूरत है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि उसको जो आप थोड़ा रिलीज होने दीजिए और उसके बाद जो काम आप उठाएंगे ना 1-1.5 घंटे बाद या 2 घंटे बाद, आप उसमें एकदम हैवी वर्कआउट नहीं, एकदम नॉर्मल धीरे धीरे, ताकि वो थोड़ा काम कर सके आपका दिमाग, लेकिन हैवी वर्कआउट ना करें। तो उसके लिए जो आप पढ़ चुके हैं, जो आप 4-5 दिन पहले पढ़ चुके हैं, आपने 1-1.5 महीने पहले कुछ चैप्टर पढ़ा है, उसकी रिवीजन उठाइए, ताकि जो चीज़ आपने पढ़ी हुई है ना उसको आप रिवाइज कीजिए फॉर रिवीजन, और जो चीज़ आप पढ़ चुके हैं उसको रेप्लेनिश करने के लिए, उसको बस और ज़्यादा ग्रीस लगाने के लिए, ताकि वो आपके उसमें तानिश ना हो जाए। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप दोपहर का टाइम इस्तेमाल कीजिए और उसको पढ़िए।
और शाम तक आते आते ना बच्चों की तो ऐसा हो जाता है, बोलते कि भाई हमको तो पढ़ने का मन ही नहीं करता है, शाम को तो हम कुछ नहीं पढ़ेंगे, तो हम रात को पढ़ेंगे। रात को फिर नींद आ जाती है, रात को नींद नहीं आती है तो फिर जल्दी उठ जाते हैं। तो मैं आपको एक ही बात बोलूँगी, वो ये कि शाम में जो है जब आपका थोड़ा थोड़ा आवाज़ भी आती रहती है, आप थोड़ा बातें भी करते रहते हैं, अपने आपको आइसोलेट नहीं कर पाते, या तो फिर आइसोलेट करने के बाद भी आप अपना दिमाग फोकस नहीं कर पाते हैं, तब मैं आपको ये कहूँगी कि अगर कुछ फॉर्मूला बेस्ड, अगर आपकी कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन है ना, आप वो उठाइए। आप कुछ पुराने क्वेश्चंस को ले आइए और देखिए मुझे यहाँ ये आता है, इसमें ये पॉइंट आ जाएगा, वो पॉइंट हो जाएगा। तो मैं आपको ये कहूँगी कुछ रिविजन और कुछ लर्न, मतलब नया डाउनलोड करने के लिए ना उठाइए। मैं आपको सिंपल ये बात बोलूँगी, जो आपने पढ़ा हुआ है, जो रिवाइज कर लिया है, आप उसे देखिए कि क्या आप उसे अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। सो तब के लिए मैं आपको सिंपल एक बात बोलूँगी कि आप जो है कुछ पुराने क्वेश्चंस ले आइए, उसको चेक कीजिए, ठीक है, और साथ में जो प्रॉब्लम सॉल्विंग या फॉर्मूला बेस्ड आपके क्वेश्चंस होते हैं ना, आप वो कीजिए, ठीक है, उसमें आपकी सॉल्विंग कीजिए, ताकि आपका दिमाग ज़्यादा खर्च, मतलब एज एन जो स्टोर्ड है वही चीज़ हो रही है, कोई नई चीज़ नहीं हो रही है। तो इस तरीके से अगर आप, फिर चाहे आप नाइट में आउल टाइप पढ़ना चाहते हैं या एकदम अर्ली मॉर्निंग टाइप पढ़ना चाहते हैं, आप ये देखिए कि आप दिन के किस पार्ट में क्या टास्क उठाना चाहिए। अगर आपने जो है अपनी लर्निंग में ये तीनों चीज़ें डाली हैं, मतलब नई चीज़ कोई टॉपिक पढ़ना और पुराने टॉपिक्स को रिवाइज करना और एग्जिस्टिंग जो आप पढ़ चुके हैं उसको असल में प्रैक्टिकली अप्लाई करना, अगर आपने तीनों चीज़ें की हैं, अगर आप उनका दिन में ऐसा है, तो आप देखिएगा आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। पर उससे पहले आपको खुद को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आप जो है इस चीज़ में इसको किस तरीके से, आपको कौन से पार्ट में आपको करना है, ठीक है। तो आप इस तरीके से जो है कर सकते हैं और तब आपको लगेगा कि हाँ, मैंने अपना 100% पोटेंशियल आज दिन का इस्तेमाल किया और आपको बहुत फील होगा, ठीक है। सो ये कुछ टिप्स थी जिसमें आप जो है अपना टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से आप ये अपने आप को आंसर कर सकते हैं कि व्हेन डू आई रियली स्टडी, व्हेन डू आई वांट टू रियली स्टडी, शुड आई स्टडी इन द मॉर्निंग और इन द नाइट, ठीक है। सो विच एवर पार्ट यू हैव टू स्टडी ड्यूरिंग द डे, ठीक है, आपका आंसर आई होप आपको मिल गया होगा, ठीक है। सो तब तक के लिए कीप एंजॉयिंग, कीप लर्निंग एंड वील मीट सून। थैंक यू।